क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। अभी 8 महीना हुई से आपन हमला 5 साल भर सरकार ने बैठाया, 5 साल भर बैठाया है और ये एक झलक है 8 महीना के इतना काम आज आपन के शहर में हुई से मैं के कामला भी गिनाए बर नहीं आए हो, आप सबला मालूम है। डिप्टी सीएम और नागरिक प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस में पंचायत की समीक्षा बैठक की गई और बैठक के बाद कई बड़े निर्देश दिए गए। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि नगरीय निकाय की समीक्षा की बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा हुई, आज पंचायत की समीक्षा की बैठक हुई है और निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उनकी समीक्षा हुई है। बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में हमने राशि उपलब्ध कराई है और इसके लिए सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में शहर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की, आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है और ताकि हमारे शहर सुविधापूर्ण बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है और उसी की समीक्षा आज हमने की है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे शहर विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ और सुंदर बनेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ में 50 लाख का रखा गया था, उन्हें 10 लाख और बढ़ाने का टारगेट दिया गया और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज अहम बैठक रखी गई। बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में उत्साह दिख रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से सदस्यता में पूरी सक्रियता से लगा है, उस सभी चीज़ों को आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है सदस्यता में के लेके जो उत्साह और उस लक्ष्य को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। हम लोग निश्चित रूप से आज उसके लक्ष्य के आधार पर आज आकलन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष और जिला के हमारे अध्यक्ष और बाकी टीम के साथ बैठकर कैसे 10 लाख और बढ़ाया जाए और जो हम लोग का टारगेट है 60 लाख, उसकी सदस्यता को हम लोग पूर्ण करेंगे। हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ 60 लाख की सदस्यता के आंकड़े को पार करेगा और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी तरह से राज्य के विकास में मात्र 8 महीने में उन सारे वादों को पूरा किया है। मरवाही थाना क्षेत्र में सट्टा एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और रैकेट के संचालक, एजेंट समेत 4 गांव से कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मरवाही के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की नंबरी सट्टा पट्टी के रिकॉर्ड समेत मोबाइल और 20,000 नकद जब्त किया गया और गिरोह के मुखिया से तलाशी में 8 सट्टा खाई वालों को यहां भरिंडार, लोहारी और मरवाही से नंबरी सट्टा खिलाने के साक्ष्य के साथ पकड़ा गया, जिनसे जुड़े हुए लिंक के आधार पर इन सभी सट्टा खिलौने की जो ये सट्टा खिलाने वाले हैं उनके सरगना मरवाही निवासी सुनेहिल गुप्ता और आयुष जायसवाल को पकड़ा गया और इन सभी आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर लाखों की सट्टा की लेन देन की रिकॉर्ड और नकद रुपए लगभग 20,000 रुपए मिले हैं।
मरवाही पुलिस के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें विशेष सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें अलग अलग साइबर और मरवाही टीम का गठन करके जो है सभी जगह पे रेड कार्रवाई की गई थी और इसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो ऑनलाइन सट्टा कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रैंड एक्सचेंज, थंडर एक्सचेंज इसके माध्यम से संचालित कर रहे थे। और इसके जो मुख्य सरगना स्नेहिल गुप्ता नामक व्यक्ति और आयुष जायसवाल जो मरवाही थाना के रहने वाले हैं, इनकी और साथ में 6 और सहयोगियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। सभी के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, लगभग 20,000 रुपए नगद जब्त किया गया है और लाखों की सट्टा पट्टी इनसे बरामद की गई है। बेमेतरा जिला प्रशासन के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी के तहत पीजी कॉलेज ग्राउंड में स्वच्छता फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन 11 एवं नागरिक 11 के बीच में मैच हुआ। बताते चले कि प्रशासन और नागरिकों के बीच में एक रोमांचक फुटबॉल मैच का आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम जिले में संचालित है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। आपने देखा कि पहले हमने साइकिल रैली की, उसके बाद एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और आज स्वच्छता ही सेवा फुटबॉल मैच का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। इसमें नागरिक 11 और प्रशासन 11 की तरफ से 2 टीमों के मैच हुए और लगातार ये कार्यक्रम होते रहेंगे। ये जो प्रशासन का ये जो सद्भावना मैच फुटबॉल के रूप में हुआ आज, ये मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रशासन को जो इस टाइप का आयोजन करवाए। इसके माध्यम से जो पूरा जो खेल का जो खिलाड़ी हैं उनके योग्यता के बारे में पता चलता है और वो कैसे खेल रहे हैं, हमको नए नए खिलाड़ी के बारे में जानकारी मिलता है। और मैं शासन प्रशासन से ऐसा निवेदन करूँगा कि इस टाइप से आयोजन हमेशा करते रहें। विकासखंड कसडोल के ही ग्राम चरछेद हत्याकांड में निषाद समाज अब आक्रोशित नजर आ रहा है। आज दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई ये धरना प्रदर्शन भारी बारिश के बीच में शाम 4 बजे तक निषाद समाज द्वारा कसडोल नगर के ही बाजार चौक में किया गया और इसके बाद कसडोल एसडीएम भूपेंद्र अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समाज के द्वारा मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया और 3 परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी देने के साथ घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। कसडोल की इस पावन धरती पर चरछेद में जो घटनाएं हुई, जघन्य हत्याएं हुई है, उस घटना को लेकर आज पूरा प्रदेश से निषाद समाज के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवार के दुख के सहभागी बने हैं, परिवार की मांगों को लेकर समर्थन में यहां पर आए हुए हैं। मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था, लेकिन मेरे एक छोटे से निवेदन में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग आज आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज एक पीड़ित परिवार को ये न्याय मिलेगा। जरूर उसमें देरी हुई है, लेकिन आज हमने प्रशासन को एक चेतावनी के तौर पर ये शांतिप्रिय प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के माध्यम से हम उसे बताना भी चाहेंगे प्रशासन से और निवेदन भी कर रहे हैं कि ये जो हमारी प्रमुख मांगे हैं 50 लाख रुपए मुआवजा की, आश्रितों को शासकीय नौकरी की और उनके अनाथ बच्चों को शासन द्वारा उन्हें शिक्षा दीक्षा देने की 10 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा मंगलाबाई जी को पेंशन उनके लिए स्वीकृत हुआ है, जो कि अगले माह से पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा परिवार के जो 4 बच्चे हैं उनको महिला एवं बाल विकास की तरफ से 4,000 रुपये महीना उनके 18 साल उम्र पूरा होने तक प्रदान किया जाएगा। तो कलेक्टर परिसर में एक महिला ने पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंचकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। महिला जो चांदीडीह क्षेत्र की निवासी है, यहां प्रधानमंत्री आवास की मांग करते हुए हंगामा कर रही थी और अतिक्रमण कार्रवाई के तहत उसका मकान तोड़ दिया गया, जिसके कारण वे बेघर हो गई और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। मैं नगर निगम में ना 2 महीने से दौड़ रही हूँ, हर कागज हर पत्री दे चुकी हूँ, वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ है और जो ब्लॉक को दिए हैं सब अपने अपने किराए से चला रहे हो ब्लॉक को। मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे को ना घर की जरूरत है। मैं कलेक्टर के पास भी आई हूँ 2 बार 3 बार, एप्लीकेशन से लेके हर कागज दे चुकी हूँ, फिर भी मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है भैया, न देने के लिए है न अपने खर्च करने के लिए नहीं है। मैं झाड़ू पोछा करके मैं रहती हूँ अपने घर में काम करती हूँ।
खुद का था घर। ठीक है, मैं कहा अभी मैं किराए में जिस ब्लॉक में मेरे को किराया दिया मैं 4000 रुपये महीना पटाती हूँ। घटना गरियाबंद जिले के यहाँ फिंगरेश्वर वन परिक्षेत्र की है, जहां पर 3 दंते हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सिरोद किरपिरी दादर मार्ग की है और वन अमला की हाई अलर्ट के बाद ग्रामीण कुमार मरकाम जंगली मशरूम तोड़ने जंगल गया था, जिसके बाद हाथियों ने इसे अपना शिकार बना लिया। लोग दहशत में आ गए हैं। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा। ये क्या है, सोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता साखाराम, उम्र 44 वर्ष है। और ये आज रात में बताया जा रहा है कि 3 बजे कुतू निकालने साइकिल से जंगल आ रहे, तो बीच में अचानक जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। फिर बाएं पैर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।